हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज हमने मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल देखा। काफ़ी सारे लोगों को रीज़न शायद पता नहीं होगा, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। हम लोग शायद काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं ईरान और इजराइल को लेके, वही एक रीज़न है कि मार्केट में एडवांस फॉल आया। बट आई जस्ट वांट टू करेक्ट दैट कि रीज़न है ये कि यूएस में कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा काफ़ी वीक आया हुआ है, मतलब बढ़ के आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, आपके पास ये फिगर है। प्रीवियस जो डाटा आया था वो 2,35,000 था और अभी फोरकास्ट किया था 2,36,000। बट अभी जो एक्चुअल बढ़ के आया हुआ है दैट इज 2,49,000, मतलब 2,49,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब यूएस में एक रूल है मतलब जो बेरोजगार होते हैं तो उनको जो बेरोजगार भत्ता है वो मंथली प्रोवाइड किया जाता है। उन्हें बस ये मतलब डॉक्यूमेंटरीली और सारी चीज़ों से सेटिस्फैक्ट्री गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, दे आर जॉबलेस, दे आर वर्किंग लेस। तो उन्हें मंथली एक फिक्स भत्ता होता है जो मिलता है, जो अभी हमारे गवर्नमेंट में मतलब इंडिया में अभी शुरू हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जॉबलेस क्लेम बढ़ते जा रहा है, मतलब लोगों की जॉब्स अगर जा रही है, तो ट्रेडर्स के मन में ये फियर आ गया कि जॉबलेसनेस अगर बढ़ते जाएंगी तो फिर से हम लोग रिसेशन की ओर ना जाए। जो पिछले साल हमें वही चीजें चल रही थी, 2023 में जैन फेब की बात है, रिसेशन आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट जॉबलेस क्लेम अचानक से स्पाइक होने के वजह से, बिकॉज भले ही ये जो फिगर है आपके लिए 13-14 हजार का स्पाइक है, बट इट मैटर्स बिकॉज हमारे इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, बट यूएस का जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 35 to 36 करोड़। तो 35-36 करोड़ का अगर परसेंटेज आप निकालो तो 10-12 हजार 13 हजार जॉबलेस जाना ये छोटी बात होती नहीं है। तो यही रीजन है कल यूएस मार्केट में पैनिक सेलिंग हुई और वो चीजें अभी भी बरकरार है। उसके साथ ही पीएमआई डाटा है वो भी वीक आया, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जिस वजह से यूएस मार्केट में ये न्यूज फैल चुकी है कि रिसेशन फिर से आ सकता है, आया है, आएगा, फिक्स नहीं है अभी भी, लेकिन वो डर, वो पैनिक ट्रेडर के मन में आया, इसलिए ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। बट इंडियन मार्केट इज वेरी स्ट्रांग, तो इतना ज़्यादा फर्क हमारे ऊपर पड़ा नहीं है। तो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो और सेलिंग अभी भी नज़र आ रही है। इफ़ यू सी ग्लोबल मार्केट, तो अभी भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है यूएस मार्केट में। नैस्डैक फ्यूचर यू कैन सी ऑलमोस्ट 3% डाउन और डाउ जोन्स है दैट इज 1.34% डाउन। अभी देखते हैं 1-1.5 बजे तक क्या होता है, हो सकता है रिकवरी आ जाए बॉटम में या फिर और भी सेलिंग बढ़ते जाए। अब दूसरी चीज जो चल रही है जियोपॉलिटिकल इशू, ऐसा अनुमान है कि टुमारो और डे आफ्टर डे टुमारो वार की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दिस इज वाई मार्केट में अभी अपसाइड रैली कहीं ना कहीं रुकने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अब वो कल परसों में क्या होगा उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और अगर हमारा मार्केट देखोगे तो हमारा मार्केट आज वीक क्लोज हुआ है। पीसीआर डाटा से समझ लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर डाटा 0.64 है, राइट। मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था इट वाज अराउंड 1, पीसीआर वाज ऑलमोस्ट 1, ओके। बट शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा क्रिएट होने की वजह से 0.36 और नीचे आके 0.64 जो बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। मतलब और भी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ सकती है। एंड इफ वी सी निफ्टी बैंक, तो गाइज निफ्टी बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन में
अगर आप पीसीआर डाटा देखते हो तो इट वाज 0.64 से 0.88 से 0.90 गया। हुआ ये कि आज सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, बट सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक में फंड्स जनरेट करके मार्केट को संभालने की कोशिश की, ऐसा मेरा टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है। बिकॉज एज पर द सिचुएशन आज मार्केट में निफ्टी लगभग 24,500 के आसपास जानी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। और बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट्स का करेक्शन कम से कम आना चाहिए था, बट वैसा हुआ नहीं। बिकॉज एचडीएफसी बैंक में फंड्स आए और वो फंड्स एचडीएफसी के थ्रू 1-1.5% 2% के आसपास उसे ऊपर लेके जाके हमारे मार्केट को निफ्टी बैंक को संभालने की कोशिश की गई, इसीलिए हमें वो मैसिव फॉल दिखा नहीं। आज निफ्टी जो क्लोजिंग है वो अगर देखोगे तो ओपनिंग से बहुत ज्यादा नीचे करेक्शन हुआ नहीं है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो रेंज में ही क्लोज हो गई, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं। मतलब अभी तो निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम बैंक निफ्टी से ज्यादा दिख रहा है, बट ये चीजें आपको मंडे को चेंज होते हुए दिखेंगी। वो इसलिए बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी निगेटिव जोन में जा चुका है और उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग और भी होगी, बट एज पर पीसीआर डाटा कैलकुलेशन जब ऑलरेडी आपका पीसीआर डाटा 0.64 है, तो यहां से स्कोप जो है आपको वो 0.5 to 0.54 का है, राइट। मतलब वहां कहीं पहुंचने के बाद निफ्टी बाउंस बैक हो सकती है शॉर्ट कवरिंग के चलते, बट निफ्टी बैंक में स्कोप आपके लिए ज्यादा है बिकॉज 0.76 है, और 0.75 के नीचे जब मार्केट जाता है, पीसीआर जाता है, तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आती है। और यहां पर आपको पीसीआर डाटा के हिसाब से स्कोप थोड़ा निफ्टी से ज्यादा है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में प्रॉपरली हेज करके मैं पर्सनली पोजीशन लेके गया हूं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑन मंडे। सो अब हम लोग लेवल समझ लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज 800 का मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब जो सेकेंड लेवल है 653, जो बड़े आसानी से ब्रेक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। अब हमारी नजर होनी चाहिए सीधा 24,513। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आएंगी, मतलब मार्केट कहाँ जाके गिरेगा इंट्राडे में वी कैनॉट एस्टिमेट दैट। मतलब जैसे ही 24,500 ब्रेक करेगा तो हमें निफ्टी एक ही दिन में 2-2.5% 3% फॉल होते हुए नजर आ सकती है। सेम विथ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक भी जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 51,000 के आसपास, वो उसी के आसपास है। जैसे ही 51,000 ब्रेक होगा तो निफ्टी बैंक में भी 2 से 3% का करेक्शन सिंगल डे में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गई अगर मार्केट नीचे जाता है तो। अब अगर आपको लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग जाने के लिए आपको 2 लेवल मॉनिटर करने होंगे। मार्केट सेल ऑन राइज है, लॉन्ग कृपया जाने की कोशिश ना करें। हो सकता है लॉन्ग में आपको एक मोमेंटम मिले जरूर, ठीक है, लॉन्ग में मोमेंटम मिले जरूर बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग एंड ईटीसी, बट दैट विल बी नेवर कैन बी रिलायबल मूवमेंट। मतलब अगर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है तो भले ही निफ्टी 200 पॉइंट नीचे जाके 150 पॉइंट रिकवर हो, बट वो रैली में आपको ट्रेड नहीं लेना है। दैट विल बी कंप्लीटली गैम्बलिंग, क्योंकि आपको नहीं पता है वो कितना ऊपर जाएगा और कहां से रिवर्स लेगा। बट जब रैली आप एंजॉय करते हो, रैली को अगर ट्रैक करते हो ट्रेंड को समझ के, तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट में निगेटिविटी है तो आपको जो बाउंस आ रहा है वो बाउंस आने का वेट करना चाहिए, और एक पर्टिकुलर लेवल पे जब थोड़ा सा रिकवर होकर मार्केट कहीं जाके रुकता है तो वहां से आपको फिर से शॉर्ट की एंट्री करनी चाहिए। ये मेथड ही आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। वरना मार्केट नीचे आया, रिकवर हुआ, ट्रेड लेते गए तो दैट विल बी कंप्लीटली गैम्बलिंग। तो ट्रेंड कैच करना जरूरी है। पहले
बाय ऑन डिप का मार्केट था तो हम लोग बाय ऑन डिप में काम करते थे। अब मार्केट सेल ऑन राइज का है, तो आपको ध्यान में रखता है कि मार्केट बेरिश है, अगर ऊपर जा रहा है यू शुड नॉट एंटर, वेट फॉर द परफेक्ट प्राइस, जहां पर वो जाके रुकता है वहां से आप एंट्री करो, फिर से शॉर्ट की, आपको आसानी से पैसा बनेगा और रिलायबल पैसा आपको बनेगा, राइट। सो अगर ये एरिया में अगर बाउंस बैक होता है तो मैं तो ये पर्टिकुलर एरिया में सजेस्ट करूंगा ही नहीं लॉन्ग जाने के लिए। अब अगर निफ्टी सिंपल है कि अगर 24,800 850 क्रॉस करती है तो ही लॉन्ग का सजेशन दूंगा, अदरवाइज अभी यहाँ 24,699 की क्लोजिंग है, अगर मार्केट यहाँ कहीं आ भी जाता है तो आपको यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आई कैन बी रॉन्ग, आपको खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना जरूरी है। ये मेरा व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी स्टडी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर निफ्टी बैंक में देखें हम लोग तो निफ्टी बैंक इज क्लोजर टू 51,000। जैसे ही निफ्टी बैंक 51,000 को ब्रेक करेगा मार्केट रुकेगा ही नहीं, एकदम शार्प फॉल आएगा, सीधा 1,500 का ब्रेकडाउन पॉसिबल है। अगर थोड़ा बहुत होल्ड करेगा भी मार्केट तो वो अराउंड 49,800 के आसपास वहां पर एक होल्ड ले सकता है, वहां से शायद थोड़ा बहुत रिवर्स भी हो जाए शॉर्ट कवरिंग के चलते, बट 1200 से 1500 पॉइंट का फॉल क्लियर कट होने के चांसेस है जैसे ही 51,000 ब्रेक होता है। तो अगर आपको लॉन्ग जाना है, लॉन्ग का लेवल आपका सिंपल है 51,840 के बाद ही शुरू होता है, उससे पहले नहीं। वहां भी आपको सारे स्टॉक, सारे इंडाइसेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो देखना होगा, तभी आप वॉल्यूम अगर अच्छा है ऊपर जा रहा है तो ही आप यहाँ एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज सेल ऑन राइज ही है। मतलब यहाँ कहीं आके अगर फिर से मार्केट रुकता है और नीचे आता है तो यहाँ से फिर से आपको शॉर्ट जाना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन प्ले इन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। और FII ने आज क्या किया, तो FII ने आज FII ने फिर से सेलिंग करी है, और जितनी सेलिंग FII ने की है उतनी ही बाइंग लगभग DII ने की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर FII ने 3,310 करोड़ का माल सेल किया हुआ है, DII ने 2,965 करोड़ का माल लॉन्ग किया हुआ है, तो हेज पोजीशन हो गया एक तरीके से। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड। आने वाले दिन थोड़े से संभल के ट्रेड करें, लॉन्ग अभी जाना नहीं है। इन्वेस्टमेंट को मेरे अगर आप पिछले 10-12 दिन के वीडियोस देखोगे तो मैं हर एक वीडियो में कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट का समय ये नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है, जिसमें प्रॉफिट है थोड़ा बहुत बुक करो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो। सब मार्केट बुलिश है, 26,000 की बात कर रहे थे, क्या क्या नहीं कहा जा रहा था न्यूज चैनल में, बट 25,100 के आसपास आपको समझ में आ गया फाइनली। तो मैं यही कहता हूं कि एक्ट होने के बाद रिएक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। पहले से ही आपको अनुमान लगाना आना चाहिए कि मार्केट आगे चल के क्या कर सकता है, तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होता है और आप सेफ रह सकते हो, और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्लीज स्मैश द लाइक बटन and subscribe my channel and share with the people who need the knowledge. Thank you so much. Have a great day.